प्रिय भाई एवं बहनों, नमस्कार। मैं नित्य दिन अपने चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ ज्ञान की बातों को बताया करता हूँ। आज नवरात्र शुरू हो रहा है। इस मौके पर हम नवदुर्गा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय बंधु, नवरात्र में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता का सबसे जो पहला रूप है वह है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के घर में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़ रहते हैं। इनके दाहिना हाथ में त्रिशूल और बायां हाथ में पुष्प होता है। जोगी जन इन्हीं की आराधना से योग साधना आरंभ करते हैं। तो ये माता का पहला रूप हुआ। माता का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय तथा बहुत ही भव्य है। इनके बायां हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला होती है। इनके उपासना से संयम, वैराग्य, त्याग की वृद्धि होती है। तीसरा रूप माता का जो है वह है चंद्रघंटा। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से हम सांसारिक कष्टों से हटकर परमानंद की प्राप्ति करते हैं। माता का चौथा रूप कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनकी उपासना से मनुष्य व्याधियों से विमुक्त होकर सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। माता का पांचवा रूप है स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है, क्योंकि कार्तिकेय को स्कंद भी कहते हैं। स्कंद माता कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। ऐसे इनका वाहन भी सिंह है। इनके साधन से समस्त वाह्य क्रियाएं एवं चित्र वृत्तियों का लोप हो जाता है। माता का छठा रूप कात्यायनी है। चूँकि महर्षि कात्यायन के यहाँ उनके तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए इनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे दिन में इनका पूजा किया जाता है। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त होता है। माँ का सातवां रूप कालरात्रि है। माता का यह रूप बहुत ही भयानक होता है, लेकिन सदैव अच्छा फल देने वाला होता है। माँ कालरात्रि दूसरों का विनाश करती हैं और समस्त कष्टों को दूर करने वाली होती हैं। इनके उपासना से साधक भय मुक्त हो जाता है। माता का आठवां रूप है महागौरी। महागौरी की शक्ति अमोघ होती है। इनका सवारी वृषभ है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष विचार धुल जाते हैं। अंत में माता का 9वां रूप आता है, जो कि सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो माता का सिद्धिदात्री रूप मनुष्य को अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रिय भाइयों, इस तरह माता के इन 9 रूपों की पूजा 9 दिनों में किया जाता है। इनकी पूजा बड़ा ही फलदायिनी होती है, इसलिए हम सबों को जरूर करना चाहिए। तो आज इतना ही। प्रिय बंधु, जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अवश्य कर दें। धन्यवाद।